अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि बातचीत की अमेरिका की पेशकश को ईरान एक साजिश की तरह देख रहा है। मतलब उसे यह अमेरिका की एक चाल लग रही है, इसलिए वो सीधे तौर पर इस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता। मतलब अमेरिका का अखबार दावा कर रहा है कि ईरान को यह जंग रोकने के लिए बातचीत का प्रस्ताव भरोसे लायक ही लग नहीं रहा, और इसलिए वो सीधे तौर पर किसी भी तरह की बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता, सीधे अमेरिका से बात नहीं करना चाहता। अखबार की रिपोर्ट कहती है ईरान को उसके बचे हुए नेताओं की सुरक्षा का डर सता रहा है। मतलब उसे लगता है कि ईरान में मुश्तबा खामनेई की अगुवाई में जो नेता देश को संभालने और चलाने का काम कर रहे हैं, अमेरिका की कोशिश अब उन नेताओं का खात्मा करने की भी है। इनमें खासतौर पर नाम लिया गया मोहम्मद बागर गलिबाफ का। दावा यह किया गया ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलिबाफ इस वक्त अमेरिका और इजरायल के लिए सबसे पहला टारगेट है। मोहम्मद बागर गलिबाफ वही नेता हैं जिनके बारे में पश्चिमी मीडिया ने बड़ा दावा किया था कि वो अमेरिका के साथ संपर्क में है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान के एक सम्मानित नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वहां के मीडिया में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलिबाफ का नाम ही लिया गया था। हालांकि खुद मोहम्मद बागर गलिबाफ ने ऐसी किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया था। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को मोहम्मद बागर गलिबाफ की सुरक्षा का डर सता रहा है। ईरान को लग रहा है कि मोहम्मद बागर गलिबाफ को अमेरिका निशाना बनाना चाहता है, इसीलिए बातचीत के बहाने वो ईरान के नेताओं को बाहर लाने की योजना बना रहा है, ताकि इस जाल में ईरान के बड़े नेता फंसें और उन पर भी हमला कर दिया जाए। मोहम्मद बागर गलिबाफ ईरान की सेना का हिस्सा रह चुके हैं। वो भी कभी सैनिक थे, फौज में कमांडर के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें जंग की रणनीति का तगड़ा अनुभव बताया जाता है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान की मौजूदा जंग में जिन नेताओं का दिमाग पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, उनमें मोहम्मद बागर गलिबाफ सबसे अहम चेहरों में है, और आशंका जताई गई कि इसीलिए वो अमेरिका के निशाने पर आ सकते हैं। माना जा रहा है ईरान का यही डर सीधे तौर पर बातचीत में शामिल न होने की वजह बन रहा है। इसीलिए ईरान किसी तीसरे मुल्क को बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता है, जिसके जरिए वो अपना संदेश अमेरिका तक पहुंचा सके। उधर ईरान जंग खत्म करने के लिए बातचीत की खबरों के बीच तुर्की ने इजरायल की भूमिका पर संदेह जता दिया। उसका मानना है इजरायल ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर साथ है। तुर्की के मुताबिक इजरायल की मंशा जंग रुकवाने की नहीं है, बल्कि जंग को और आगे बढ़ाने की। तुर्की का कहना है इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते में अड़ंगा डाल सकता है। तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो का भी सदस्य है, लेकिन नेटो में होने के बाद भी वो इस जंग में न तो अमेरिका के साथ है, न ही ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो रहा है। लेकिन उसके लगाए आरोपों पर इजरायल आग बबूला हो गया। उसने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने साफ किया कि इजरायल बातचीत का हिस्सा नहीं है और वो ईरान पर हमले नहीं रोकने वाला, वो लगातार हमले करता रहेगा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन ने युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था। दावा है कि तुर्की पिछले कई दिन से ईरान और अमेरिका से बातचीत कर जंग रुकवाने की कोशिश में जुटा है। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय, ईरान की IRGC सेना ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के सामने शर्तों का एक पुलिंदा भेजा है। अमेरिका ने भी शर्तें भेजी, उसमें अमेरिका ने 1-2 नहीं, एक साथ 15 शर्तें रखी हैं, ऐसा दावा। उन शर्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना शामिल है, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को रोकना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने की शर्तें भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान लगे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन ने इजरायल की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए, बल्कि इजरायल की मंशा पर संदेह भी जताया। संदेह यह कि इजरायल इस शांति समझौते में रुकावट डाल सकता है, बातचीत को नाकाम करने की कोशिश कर सकता है। तुर्की ने आरोप लगाया इजरायल ये नहीं चाहता कि जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता हो। Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır.
तुर्की की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति ने यह बयान दिया। उन्होंने इजरायल को अड़ियल बताया। उनके मुताबिक इजरायल जंग को और बढ़ाने में जुटा है और इसके लिए वो ईरान पर हमले नहीं रोक रहा। तुर्की का दावा है इजरायल लगातार हमले कर जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है। तुर्की के मुताबिक इजरायल को यह बात अच्छी तरह पता है, उसके हमला करने के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और वो भी इजरायल को जवाब देगा। उसकी वजह से जंग भड़कती रहेगी। और दावा इसीलिए तुर्की ने अमेरिका से अपील की कि वो इजरायल को इस समझौते से दूर ही रखे। तुर्की के इन आरोपों पर इजरायल भड़क गया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी रैनन ने साफ किया कि इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। उनके मुताबिक इजरायल की सेना ईरान पर अपने हमले बंद नहीं करेगी। हमले तब तक जारी रखेगी जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। First, I'm not familiar with our participation in such talks. It's important to note that we continue with the operation. As we speak, Israel and the US, we continue to target military targets in Iran, and we will continue to do that. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल का मकसद ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना है। इसके अलावा इजरायल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को भी तहस नहस करना चाहता है। युद्ध के जानकार मानते हैं कि ईरान से अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो इजरायल को ही है। दावा है इजरायल को ही लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो उसका वजूद खत्म कर देगा, उसे नक्शे से मिटा देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है। दूसरी तरफ इस बात का दावा किया गया कि अमेरिका जंग खत्म करना चाहता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग रुकवाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के सामने 15 शर्तें रखी। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब इजरायल ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान और इजरायल के बीच कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं है। पाकिस्तान ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी हुई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव बना रहता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजरायल के लिए मान्य नहीं है। इसलिए इजरायल का मानना है कि ईरान के साथ चल रही जंग में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजरायल ने पाकिस्तान के अंदर मची हलचल और आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। उसने दावा किया कि जो देश खुद चुनौतियों से जूझ रहा है वो शांति का सूत्रधार नहीं बन सकता। Pakistan's involvement, this is a country with a history of being very hostile towards Israel, not even recognizing Israel as a country. Israel does not see Pakistan as a good faith actor. एक तरफ तुर्की ने इजरायल की भूमिका पर सवाल उठाए, दूसरी तरफ इजरायल ने पाकिस्तान के बिचौलिया बनने पर आपत्ति जता दी। तुर्की का दावा है इजरायल शांति समझौते के पक्ष में नहीं है, वो जंग नहीं रोकना चाहता। इजरायल ने दावा किया बातचीत के लिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस सब के बीच अमेरिका और ईरान की बातचीत कहां होगी, इस बात पर सस्पेंस एक बार फिर बढ़ गया। पहले पाकिस्तान का नाम सामने आया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर मोहर लगाई थी। दावा किया गया था कि ईरान के नेताओं और अधिकारियों का एक दल पाकिस्तान में पहुंचेगा जहां जंग रोकने की शर्तों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन बातचीत की जगह पर सस्पेंस तब बन गया जब तुर्की ने एक बड़ा दावा कर दिया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने खबर दी कि तुर्की ही ईरान और अमेरिका के बीच सूचना पहुंचा रहा है। और अल जजीरा ने दावा किया कि यह खबर खुद तुर्की की सरकार की तरफ से ही दी गई। यानी तुर्की ने कह दिया कि जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता वो कर रहा है। तुर्की इस भूमिका में इससे पहले भी रह चुका है। गाजा में चल रही जंग और हमास की कैद में बंद बंधकों की रिहाई के लिए होने वाली बातचीत तुर्की के जरिए ही हुई थी, जबकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबरों में पाकिस्तान का नाम सामने आया था। रॉयटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका का प्रस्ताव ईरान को सौंपा, जिसमें हमले रोकने की 15 शर्तें बताई गई थी। यानी जंग बंद करवाने के लिए अमेरिका ने ईरान के सामने जो शर्तें रखी वो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक सौंपी गई। यह दावा रॉयटर्स ने किया, जबकि तुर्की ने भी यह दावा किया कि दोनों देशों के बीच वो संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए इस बात पर सस्पेंस बढ़ गया कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत की बैठक कहां होगी। इधर इजरायल के हमले में ईरान की नेवी के एक बड़े कमांडर के मारे जाने का दावा किया गया। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए हमले में वहां की नेवी के एक बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर आई। ईरान की मीडिया ने बताया कि अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच बंदर अब्बास पोर्ट पर भी बमबारी की गई और इसी हमले में मुसैयब बख्तियारी नाम के कमांडर की मौत हो गई।
सऊदी अरब ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ उसके कुछ ड्रोन को हवा में मार गिराया। सऊदी अरब की सेना के मुताबिक उसके पूर्वी प्रांत पर ईरान ने हमला किया था, लेकिन वक्त रहते उसकी सेना ने हमले को नाकाम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में खाड़ी देश सऊदी अरब और कतर ने ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की। कुछ दिन पहले ईरान ने कतर और सऊदी अरब के गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमला किया था। दावा है उन हमलों में उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था।